नमस्कार मित्रों, मैं भाई देवगरे फिर एक बार सड़े तोड़ चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं कुछ दोस्तों के कुछ खास आग्रह के ऊपर हिंदी में बात करने वाला हूँ। मित्रों, भारत देश का हमारा ध्वज, तिरंगा, झंडा, इसके ऊपर अशोक चक्र का दिया हुआ है। अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र चक्रवर्ती अशोक राजा के ध्वज के ऊपर भी था। अब अशोक चक्र में कुल 24 स्पोक्स है। ये 24 स्पोक्स जो है वो हिमालय में रहने वाले जो 24 ऋषि हैं उनके नाम पर रखे हुए थे, जिसमें पहला नाम विश्वामित्र का आता है और आखिरी का नाम याज्ञवल्क्य का आता है। इसी अशोक चक्र को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत बढ़िया तरीके से परिभाषित किया था कि अशोक चक्र ये एक भारत है और प्रगतिमान भारत है, और जिसको सपोर्ट करने वाले ये स्पोक्स जो है वो सारे राज्य है। इसी बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे संविधान को लिखा था। इसी संविधान में एक बहुत महत्व की प्रक्रिया है, वो है मतदान। मतदान में अभिप्रेत है कि हर आदमी का मतदान जो है वो हर आदमी अपने अपने तरीके से किया जाए, स्वच्छ पारदर्शी मतदान जिसमें किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ सालों से हम लोग यदि देखें तो ये एक मतदान मतलब सुपारी वाला प्रायोजित कार्यक्रम होने लगा है। कोई एक बंदा इसकी सुपारी लेता है कि मैं इसको जिता देता हूं, और जो भारत के प्रगति का अशोक चक्र है उसमें से एक एक राज्य का एक एक स्पोक वो काटते जा रहा है। क्या ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को अभिप्रेत था? मित्रों, कभी नहीं। यदि आप देखोगे तो जब सुपारी वाले ने दिल्ली को जिता दिया तो दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली में हिंदुओं के प्रति एक बहुत बड़ा दंगल हो गई, हिंसाचार हो गया, और हिंदू लोग उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत बुरी तरीके से मारे गए। इसका इल्जाम किस पे लाए? मतदान प्रक्रिया में पक्ष होता है जो अपने अपनी चुनाव प्रक्रिया का एजेंडा सामने रखकर लोगों से वोट मांगता है, वोटों की अपील करता है। लेकिन बंगाल में क्या देखा हमने? बंगाल में ममता बानो को पाव फ्रैक्चर है नहीं है पता नहीं, उसको जबरदस्ती बिठा दिया गया, एक सिंपैथी वेव लाई गई, और जो मतदाता थे उनको सिंपैथी वेव में लाके उनके मत में उनको मत को परिवर्तित करके उनके दिमाग में हस्तक्षेप करके वो मत ममता बानो को दिया गया, और वहां पे सत्ता ममता बनर्जी की आई। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? और दूसरे ही दिन सारे वहां पे बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल हुआ, बहुत सारे औरतों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। यहां तक कि एक वीडियो क्लिप सामने में आई थी जहां पे हमारे राज्यपाल वहां पे खड़े थे और एक औरत आके उनसे भीख मांग रही है कि क्या मेरे को जिंदा रहना है तो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। मित्रों, हिंदुओं को धीरे 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 काटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, क्या उसमें यह सुपारी वाला सम्मिलित है? सोचने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ ये बात जो दिल्ली में हुई, बंगाल में हुई, वही बात शिवसेना में हुई। शिवसेना का क्या हो गया? शिवसेना का प्री अलायंस ऑफिशियली बीजेपी के साथ में था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? शिवसेना किसके साथ चले गई? शिवसेना चले गई राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में और कांग्रेस के साथ में, जो कि कट्टर हिंदू विरोधी लोग हैं। हिंदू विरोधी इसलिए कहता हूं क्योंकि 89-90 जब 91-92 जो मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे हिंदू मारे गए थे। कांग्रेस के जमाने में कसाब को लाया गया था मुंबई में। ये सारे हिंदू विरोधी षड्यंत्र चल रहे हैं। क्या ये सुपारी वाला उन हिंदू विरोधी षड्यंत्र में शामिल है? सुपारी वाला खुद हिंदू है और हिंदू के विरोध में काम कर रहा है। क्या ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को अभिप्रेत है?
मित्रों, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के विरुद्ध चल रहा है, जिसमें यह सुपारी वाला हर एक राज्य को काटते काटते भारत के प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी बात यह है, यह तो राज्य की बात है। यदि यही बात राष्ट्रपति चुनाव में आ गई और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में यदि सुपारी दे दी गई और सुपारी वाला यदि राष्ट्रपति बन जाए, तो कितनी सारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां वो कर सकता है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। तो सुपारी वाला एक मतदान के हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से एक बहुत बड़ा आतंक है। मित्रों, सुपारी लेकर हिंदू राज्य को विभाजित करते 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 हिंदुओं को खत्म करना, यह षड्यंत्र 1200 साल से चला आ रहा है। लेकिन मेरा और एक इसमें कहना है कि यदि जैसा एक कोई पक्ष इलेक्शन में उतरता है तो उसका एजेंडा होता है, वो पक्ष सत्ता में बैठता है और राज्य में होने वाले किसी भी प्रकार की गतिविधियां, गुनाहों के लिए वो खुद जिम्मेदार होता है, बराबर। तो यहां पर तो सुपारी वाले ने सत्ता में किसी पक्ष को लाके बिठा दिया। जो पक्ष जनता को नहीं चाहिए था उसको 2 महीने में बहला फुसलाकर जनता की वोटों को अपने तरफ आकर्षित करके 2 महीने में जो नहीं चाहिए लोगों को उसको लाके बिठा के तो निकल गया। लेकिन वो सत्ता पक्ष में आने के बाद में क्या सुपारी वाले का उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? यदि उस राज्य में कुछ गुनाह होते हैं बड़े वाले, जो सत्ता पक्ष पार्टी करती है, जो जिम्मेदारी लेती है कि ये गुनाह उनके वजह से हो गया। जैसे मुंबई में वाजे का प्रकरण हो गया, जहां जहां तार जुड़ रहे हैं वो तो सारे कनेक्शंस उनके राजकारणियों से जुड़ रहे हैं, राजनीतिज्ञों से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जिसने उनको वहां पे बिठाया वो तो कहीं पिक्चर में नहीं आ रहा है। यदि किसी का मर्डर हो जाए, सुपारी लेकर मर्डर हो जाए, तो जब तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, मित्रों, यदि सुपारी वाला उसमें शामिल है तो सुपारी वाले को भी सजा होती है। फिर राज्य में जो गुनाह घटते हैं उसमें सुपारी वाले को सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है। तो क्या जहां जहां सुपारी वाला सुपारी लेकर मतदान करता हो, हमारे मतदाताओं ने उन्हें मत देना लाजमी है? मित्रों, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। इतना ही नहीं, अब सामने में यह देखा गया है कि जिस राज्य में सुपारी वाले ने अपनी अपनी सत्ता लाई है, वो लोग सारे फेडरलिज्म को भी ठेस पहुंचाने के पीछे निरंतर तुले हुए हैं। ये ऐसे घर के जो भेदी हैं, हिंदू राष्ट्र को भेद करना चाहते हैं, इनके साथ में ये सुपारी वाला आज जुड़ा हुआ है। सुपारी वाले की मैं तारीफ कभी नहीं करूंगा। सुपारी वाला जब भी इंटरव्यू में आके बैठता है तो इंटरव्यूअर उसकी बहुत सारे तारीफों के पुल बांधना चालू करता है कि तुमने तो यूं, तुमने तो व्यू, तुमने तो ऐसा, तुमने तो ऐसा, यू आर द पर्सन, तुम तो यार मोदी को चैलेंज हो, तुम तो यार अमित शाह को चैलेंज हो। भाई साहब, सुपारी वाला मोदी या अमित शाह को चैलेंज नहीं है। सुपारी वाला राष्ट्र को तोड़ने वाला एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बंदा राष्ट्र को तोड़ के रहेगा, इसको जगह पे रोकना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें जो देश भारत के विरोध में है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट वाले भी आ जाते हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, कतार हो गया, इन्होंने तो जाहिर तौर पे कहा है कि हम लोग भारत को तोड़ने के लिए पैसा देते हैं, मतलब कुछ आतंकवादियों को पैसा देते हैं, एक धर्मांतरण करने के लिए पैसा देते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं। मेरा यह कहना है, क्या ये सुपारी वाला उन बंदों के साथ तो कहीं इसके तार जुड़े नहीं है? ये मेरा सवाल है, लेकिन सवाल है, एक शंका है, इसका समाधान केंद्र को ढूंढना है, मुझे नहीं। क्या ये बंदा इन सारे देशों की जो भारत विरोधी कार्रवाई करने वाले जो देश है उनके हाथ की कठपुतली है? ये केंद्र सरकार को देखना है।
मित्रों, मेरा आज का ये जो एपिसोड है इसमें इतना ही कहना है। क्या डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को हमारा जो संविधान है उसमें हस्तक्षेप करके मतदाताओं को बहला फुसला के मत लेना, क्या ये अभिप्रेत है? जवाब आपको देना है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि सुपारी लेकर यदि आप किसी को वहां पर सत्ता में बिठाते हो तो क्या उन राज्यों में होने वाले अपराधों की, गुनाहों की ये सारी जिम्मेदारियां सुपारी वाले पे नहीं आना चाहिए? ये मेरा दूसरा सवाल है, मैं ये आप पर सौंपता हूं। ये हिंदू, सुपारी वाला हिंदू, ये सारे हिंदुओं को तोड़ने में लगा हुआ है। जितने भी आप राज्य देखोगे सारे राज्य में इसने हिंदुओं को तोड़ा है। दिल्ली देखो, दिल्ली में हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे। अभी पश्चिम बंगाल देखो, पश्चिम बंगाल में तो परिस्थिति बहुत विकट है। महाराष्ट्र देखो, शिवसेना जो थी आज इधर की उधर हो गई है। आज क्या नहीं हो रहा है शिवसेना में? मराठा आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी सारे लड़ रहे आपस में, सारे हिंदुओं को आपस में लड़ा दिए इन्होंने, और आराम से 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया। तो क्या ये हिंदुओं को तोड़ने वाली बात नहीं है? स्वातंत्र वीर सावरकर, इनकी 2 पंक्तियां हैं, हिंदू ने हिंदूंचा घात केला, मतलब हिंदू ही हिंदू को समाप्त करने की ओर अग्रसर है। क्या ये बात सही है कि हमारा हिंदू सुपारी वाला हिंदू लोगों को समाप्त करने के पीछे तुला हुआ है, और जो राष्ट्र की गति है उसका एक एक स्पोक तोड़ते चले जा रहा है? ये इसको रोकना होगा बंधुओं, किसी भी हाल में ऐसी चीजों को रोकना होगा। सुपारी वाले को जहां होगा वहां रोकना होगा। तीसरी बात यह है कि यदि भारत विरोधी राष्ट्र एक होकर इसके यदि तार सुपारी वाले से जुड़ते हैं तो इसकी तहकीकात होना जरूरी है, लाजमी है, और जितना जल्दी हो सके इस पे एक्शन लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। और एक छोटी सी बात है, मुद्दा है मित्रों, कि जब भी कभी सुपारी वाले से बात करो, सुपारी वाला बोलता है कि बस मेरा एक कंपनी चलता रहे, आईपैक चलता रहे, उसके लिए मैं पैसा लेता हूं। मित्रों, या तो इस पे बिल्कुल पैसा नहीं लेता, एक बिल्कुल ईमानदारी से ये बंदा पैसा नहीं लेता, या तो इसमें इतना ज्यादा पैसा है कि ये बंदा बताने की पोजीशन में नहीं है कि इतना इसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं मानता कि एक ऑफिस 2 महीने चलाने के लिए कोई कंपनी इसको या तो फिर कोई पार्टी इसको पैसा देती होगी। ये बहुत बड़ा कुछ तो भी सुपारी होगा, तभी जाके ये सारी चीजें चलती होगी, ऐसा मेरा कहना है। और इसकी तहकीकात होनी भी चाहिए। और सुपारी वाले के साथ में बाकी बाहर के देशों के क्या क्या संबंध है, ये सारी चीजें मैं आप पर छोड़ता हूं। केंद्र इसका संज्ञान ले, ये केंद्र से विनती करता हूं। और आज का ये एपिसोड यही मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।